अमेरिका और ईरान के अमन मुज़ाकरात में पेशरफ ने न सिर्फ खित्ते को जंग के ख़तरे से बचा लिया है बल्कि आलमी तिजारत में भी इसका असर अब वाज़े तौर पर महसूस किया जा रहा है। जहां स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी आ रही है वहां आलमी तेल की कीमतों में स्टेबिलिटी भी आती जा रही है और बहुत तेज़ी से ये नीचे की जानिब आ रही है। मार्केट के करंट ट्रेंड को हम देखें तो ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल बहुत जल्द $70 फी बैरल से भी नीचे आ सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये तकरीबन 29 जनवरी 2026 की कीमतों की सतह के करीब आ जाएगा, यानी 5 माह बाद ऐसा मुमकिन हो सकेगा। कुछ दिन में अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी? क्या पेट्रोल एक बार फिर 250 रुपये या इससे भी नीचे आ सकता है? अगर लेवी बढ़ाकर इस रिलीफ को रोका गया तो इंटरनेशनल मार्केट में कमी का फायदा जाहिर है कि आवाम तक नहीं पहुंच सकेगा, महंगाई में कमी नहीं हो सकेगी। 29 जनवरी 2026 को जब ऑयल प्राइस $70 थी तो पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल उस वक्त 253 रुपए का था और उस वक्त भी उस पर लेवी 82 रुपए की सूरत में मौजूद थी, जिसमें 79 रुपए से ज्यादा सिर्फ पेट्रोलियम लेवी और ₹2.50 की क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल थी। आज 1 लीटर पेट्रोल पर 66 रुपए लेवी ली जा रही है। तो इस लिहाज से अब अगर आलमी मार्केट में $70 का पेट्रोल हो जाता है, आलमी तेल की कीमतें $70 को टच करती हैं, तो यहाँ पर फिर कीमत 250 रुपए या इससे कम होनी चाहिए। अब हालिया दिनों में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के साथ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में नेवल ट्रैफिक की बहाली और ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती राब्तों ने तेल की मार्केट से जंगी खतरात का प्रीमियम कम कर दिया है। यही वजह है कि यूएई के ज़खायर से हासिल होने वाला खाम तेल तकरीबन $71 फी बैरल तक गिर चुका है, जो सिर्फ 12 घंटों में तकरीबन 3% की कमी को जाहिर करता है। आलमी तेल मार्केट में सबसे अहम तब्दीली ईरान के हवाले से सामने आई है। अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों में आर्जी नरमी और ईरान के तेल की आलमी मंडी में मुमकिन वापसी ने इजाफी सप्लाई की तवक्कुआत को जन्म दिया है। एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि अगर ईरानी एक्सपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाती हैं तो आलमी मार्केट में रोज़ाना लाखों बैरल इजाफी सप्लाई शामिल हो सकती है, जिससे कीमतें मज़ीद नीचे आ सकेंगी। अब इस सूरत हाल में चाइना का किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। चाइना इस वक्त ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है और ईरान की 80% से ज़ायद एक्सपोर्ट्स चाइना को ही जाती हैं, लेकिन कमज़ोर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और रिफाइनरी मुनाफे में कमी के बाइस चीनी तलब में भी कुछ कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से ईरान को तेल ज़्यादा रियायती नरखों पर फ़रोख्त करना पड़ रहा है। लेकिन ईरानी तेल की मार्केट में अब जहां मौजूदगी एक रिलीफ है, वहां ओपेक प्लस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी बन चुका है। अगर ईरानी तेल बड़ी मकदार में आलमी मार्केट में वापस आता है तो सऊदी अरब और रूस को पैदावार के हवाले से नई हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओपेक प्लस कीमतों को स्टेबल करने के लिए पैदावार में इजाफे के मंसूबे को कुछ वक्त के लिए मौखर भी कर सकता है। इससे कबल जंग के दौरान तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस अमेरिका का ओपेक ममालिक पर तेल की पैदावार बढ़ाने पर दबाव था, लेकिन इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए तेल की कीमत कम होती हुई इस वक्त बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी एनर्जी ज़रूरियात का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से ही पूरा करता है। इसलिए खाम तेल की कीमत में हर $10 कमी इंपोर्ट बिल में अरबों रुपए की बचत का बाइस बन सकती है और इससे न सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ महंगाई और रुपए पर दबाव में भी कमी आ सकती है। पेट्रोल, डीजल और बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल के साथ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, जिससे एक्सपोर्ट कंपैटिबिलिटी में बेहतरी आने का इम्कान है। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ भी खबरदार करते हैं कि कीमतों में ये कमी मुस्तकिल नहीं है। अगर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात खुदा न खास्ता नाकाम हो जाते हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में दोबारा कशीदगी पैदा हो जाती है या ओपेक प्लस सप्लाई को कम करने का फैसला करता है, तो तेल की कीमतें दोबारा भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती हैं, जैसा पिछले 3 से 4 माह में हुआ है। ओवरऑल मौजूदा ट्रेंड आलमी एनर्जी मार्केट में नरमी की तरफ इशारा करता है, जबकि पाकिस्तान जैसे तेल इंपोर्ट करने वाले ममालिक के लिए ये एक अहम इकनॉमिक रिलीफ साबित हो सकता है। अगले 2-3 दिन में आलमी मार्केट पर हम नज़र रखेंगे कि वहाँ पर कीमतें कितना नीचे आती हैं और इसका फ़ायदा फिर जुमे को जब नई पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस अनाउंस होती है तो मज़ीद कितनी कमी की सूरत में यहाँ के सार्फिन को मिल पाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।